ब्राह्मण के गांव में यादव होकर या अन्य जात होकर कथा करने की तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? यह सवाल मुकुटमणि से नहीं, हर उस इंसान से किया गया जो भक्ति की राह पर जात की दीवार को लागने की कोशिश करता है। यह सवाल उस सोच का प्रतीक है जो आज भी इस बात को मानता है कि भगवान जो है वो सिर्फ ऊंची जात होते हैं। और इन लोगों से आज हम एक सवाल पूछते हैं, क्या भगवान श्री राम ने जब सबरी के जूते वेर खाए थे तब उन्होंने उसकी जात देखी थी? क्या उन्होंने उसका धर्म देखा था? जब हमारे भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से दोस्ती करी थी तो उन्होंने जात देख कर की थी। और अगर हमारे भगवान भेदभाव नहीं कर रहे तो हम भगवान के नाम पर ये कौन से धर्म के ठेकेदार हैं जो भगवान को बदनाम कर रहे हैं? क्योंकि यह जो घटना है यह इंसानियत को तार तार करने वाली है, धर्म को खोखला करने वाली है, समाज को भीतर से तोड़ने वाली है। यह घटना इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचक मणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार के साथ जो कुछ भी हुआ वो केवल दो लोगों की बेइज्जती नहीं थी, यह हिंदू समाज की आत्मा, यह चोट शरीर पर नहीं उस विचार पर थी जो यह मानती है कि भगवान सबके हैं और भगवान की कथा करने का अधिकार भी सबको है। यह समाज के उस सोच को उजागर करती है जिसे हम छिपा लेते हैं, जहाँ पर हम श्री राम का नारा तो अक्सर लगा देते हैं लेकिन उन्हीं भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने पर हम और आप कतराने लगते हैं। हाँ, कुछ लोग अभी भी आएंगे कहेंगे कि सर झूठ बोला गया था, उसने अपनी जात छुपाई थी। अरे जात छुपा ली थी तो उसका लौहान कर दोगे क्या? उसके ऊपर पेशाब कर दोगे? सर छिलवा दोगे, मुड़वा दोगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है? सिर्फ इस बात के लिए आप इंसान के साथ जानवर जैसा सलूक करोगे क्या? क्योंकि उसकी जाति इतनी भारी नहीं थी इसलिए उसकी भक्ति इतनी ज़्यादा अपवित्र थी कि उस पर पेशाब कर देंगे, उसको किसी के पैर चटवाएंगे, उसके सामान को तोड़ देंगे, सामाजिक तौर पर बेइज्जती करेंगे। और आपको लगता है कि यह सब देखने के बाद भगवान आपको आशीर्वाद देंगे? नहीं, भगवान भी आपको देखकर कहेंगे कि लालत है तुम जैसे भक्तों पर। लेकिन आज सिर्फ पीटने वालों से सवाल नहीं होगा, सवाल उस भीड़ से भी होगा जो खामोश है, सवाल उस भीड़ से भी होगा, सवाल उस भीड़ से जो इन घटनाओं को देखकर अनदेखा करती है। क्योंकि आपको भी यह समझना पड़ेगा कि हमारी चुप्पी हमारी यह खामोशी उस भीड़ की है जो बढ़ावा देती है। जब हम और आप जाति देखकर संवेदनशील बनते हैं तब यह हमारे धर्म को खोखला कर देती है। और अगर आपको आपके धर्म से प्यार है, अगर आप अपने भगवान से सच्चे सेवक हैं तो आज आपको भी खुलकर इसकी मुखालफत करनी होगी। अगर आप नहीं कर रहे तो आप भी अपने भगवान के नाम खराब कर रहे हैं। इटावा के दादापुर गांव में जो कुछ हुआ वो शर्मसार करने वाला था। सच कहें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा था, महल भक्ति था, लेकिन भक्ति के मंच पर जातिवाद का जहर फैला गया। कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी को बुलाया गया, फिर जात पूछी गई। बाद में पहले दिन जात पता लगी, कहने को लिए तो भगवान के लिए कथा थी लेकिन वहीं पर जात पता लगते ही जात की लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। भक्ति को शक की निगाहों से देखा गया, वक्त या कहें कि कथा कहने वाले कोई अपराधी बना दिया गया। 50 लोग आए, हमला किया, मुकुटमणि की चोटी काट दी गई, उसके सिर को मुड़वा दिया गया, उन पर पेशाब छिड़का क्योंकि जात छिपाई थी। उन पर लात भूसे चप्पलों से बेरहमी पिटाई हुई। एक महिला यजमान को पैरों में उनकी नाक रगड़वाया गया, बच्चों और बड़ों के सामने जूते पर सिर्फ रगड़वा कर माफ़ी मंगवाई गई, उनके सामान को तोड़ दिया गया, सरेआम जलील किया गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इस वायरल वीडियो में साफ साफ दिखता है कि न केवल लोग यहाँ तमाशा देख रहे थे बल्कि बेशर्मी से तालियां भी बजा रहे थे। और इसलिए हम कह रहे हैं कि गुनाहगार सिर्फ वो नहीं है जो जात के नाम पर यहाँ पिटाई कर रहे थे, उतने ही गुनहगार वो भी हैं जो तालियां बजा रहे थे या जो जात देखकर संवेदनशील होते हैं कि हमारी जाति के आदमी साथ गलत हुआ नहीं। और यही एक तरफा
संवेदनशीलता आज हमारे धर्म के पावन की बड़ी वजह बन रही है। यही एक अतर संवेदनशीलता आज हमारे धर्म में बिखराव की वजह बन रही है, और अगर इसे हमने नहीं संभाला तो यकीन मानिए अपने धर्म के सबसे बड़े दुश्मन भी हम और आप ही हो जाएंगे। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह घटना की वीडियो देखने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उससे शर्मिंदा नहीं है, और अभी भी वह बेशर्मी से आकर कह रहे हैं, देखिए ना उसने अपनी जात छिपाई थी ब्राह्मण मोहल्ले में, जात छिपा कर गया था, ब्राह्मण बनने का नाटक किया था, 2 आधार कार्ड मिले थे, एक पे मुकुटमणि सिंह, एक पे मुकुटमणि अग्निहोत्री। और क्या नाम के चलते आप इंसान के साथ जानवर जैसा व्यवहार करोगे? और अगर किसी ने झूठ बोला तो उसका जवाब हिंसा है। क्या जात छुपा लेना इतना बड़ा गुनाह है कि इंसान की गरिमा को मिट्टी में मिला दिया जाएगा? हालांकि मुकुटमणि ये कहते हैं कि जात छुपाई नहीं थी, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए छुपाई गई तो भी क्या बर्बरता की प्राकृतिकता को पार कर देंगे? किसी के ऊपर पेशाब कर देंगे क्या? किसी के सर मुड़वा देंगे? किसी से कहें किसी के पैर चाट लो? यह साफ बात है कि असली वजह धोखा नहीं था, यह जातिगत घृणा थी। अगर किसी कथावाचक को यह महसूस होता है कि उसे अपनी जात छुपाकर ही मंच मिलेगा तो सच कहें उसका झूठ असली दोषी नहीं है। असली दोषी वो समाज है जो आज भी धर्म के मंच पर जाति की पहचान मांगता है। अगर समाज में उस व्यक्ति को एहसास ना हो कि जात देखकर ही आप बुलाएंगे तो शायद छिपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको लगता है कि छिपाना अपराध था, देश में कानून है, पुलिस है, आप जाकर शिकायत कर देते। आप कहते कि हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया गया है, हम माफ़ी मान लेते। लेकिन क्या जाति इतनी बड़ी दीवार बन जाएगी कि भक्ति उसके नीचे दब जाए? और ऐसी भक्ति करने से कौन से भगवान प्रसन्न होंगे? जरा हमको यह भी समझा दीजिए। और यह जिस दिन आप इस लोक से उस लोक जाइएगा उस दिन भगवान से पूछ लीजिए कि भगवान यह करने से क्या आप हमें खुश हुए हैं? या जो बयान दिया गया कि ब्राह्मण के गांव में यादव या फलाना जात का होकर तेरी हिम्मत कैसे हुई, घृणित है। शब्द घृणित है, जातिवाद धर्म को तोड़ रहा है। यह कथावाचक की कथा उसकी जात से आकी जा रही है। जब भगवान के भक्त को अछूत है, नीच कहकर अपमानित किया जाता है तो सच कहूँ यह धर्म का अपमान है। सच कहूँ धर्म का ये असली स्वरूप वहीं पर जाता है। यह वो मानसिकता है जो हिंदू समाज को एकजुट होने से रोकती है। एक तरफ बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, और दूसरी तरफ धर्म नहीं जात पूछी जाती है, जात के नाम पर पेशाब कराया जाता है, जात के नाम पर दोहरापन दिखाया जाता है। यही है धर्म को कमज़ोर करना। यही भारी ताकतों को अपनी कमजोरी का फायदा उठाने का मौका देता है। आप सोचिए, यह एक ऐसा राष्ट्र है जहां श्री राम की कथा कहने से पहले कथावाचक का वंश पूछा जाता है। यह कैसी एकता है जहां भागवत कथा जैसे पवित्र आयोजन को जात की गंदी नज़र से देखा जाता है। इटावा की घटना जीता जागत सबूत है कि आज भी धर्म से पहले हिसाब लगाया जाता है। वसुदेव कुटुंबकम जैसा सिद्धांत ऐसा लगता है सिर्फ किताबों में बंद है। ज़मीनी हकीकत यह है कि अगर आप ऊंची जात से नहीं हैं तो आपकी भक्ति भी संदेह के घेर में देखा जाएगा। जब एक भक्त की भक्ति उसकी जात से तौली जाती है तब भगवान ने कथा को कुछ लोगों को विशेष अधिकार मान लिया था। तब धर्म का असली चेहरा सामने आता है, और वो चेहरा श्रद्धा का नहीं सत्ता का भेदभाव का होता है। और ये वही मान सकता है जो धर्म को भी कमज़ोर बनाती है, क्योंकि जो समाज अपने ही लोगों को जात के नाम पर तोड़ता है वो किसी मजबूत राष्ट्र की नींव नहीं रख सकता। एकता की बात करने से पहले हमें अपने भीतर उस दरार को भरना पड़ेगा जिसे जातिवाद हर रोज गहरा हो रहा है, और यह समझना पड़ेगा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, देश भर में हलचल मची है। कई लोग आक्रोश जता रहे हैं, नेता बयान दे रहे हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लोग जा रहे हैं कि पुलिस और तेज कार्रवाई करे।
कई लोग गिरफ्तार कर लिए गए, कुछ गिरफ्तारी जारी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या गिरफ्तारी से इंसाफ मिल जाएगा? क्या यही न्याय है कि समाज चुप बैठे रहे, देखता रहे और मामले केवल पुलिस कार्रवाई तक सिमट जाएं? क्या इस देश के आम नागरिक भी इस हिंसा को लेकर खुलकर बोलेंगे? क्या इस देश के धार्मिक संगठन भी खुलकर बोलेगा? और अगर नहीं बोलेगा तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर चुप्पी सिर्फ मौन नहीं है, एक प्रकार की स्वीकृति है। जब एक वर्ग पर हमला होता और बाकी तटस्थ रहते हैं, वह सिर्फ समाज विफलता नहीं बल्कि नैतिक दिवालियापन होता है। यह घटना सिर्फ यादव या दलित समुदाय की नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज की हार है। यह उस धर्म की हार है जो समरसता का संदेश देता है लेकिन व्यवहार भेदभाव को नज़रअंदाज करता है। जब तक हम जातवाद के खिलाफ एकजुट नहीं होंगे तब तक हर गिरफ्तारी अधूरी न्याय की कहानी कहेगी। यह बड़ी विडंबना है, सच कह रहा हूँ, बड़ी विडंबना, बड़ी पीड़ा कह रही है। कहते हुए कथावाचक पर मूत्र छिड़का गया, सिर मुड़वा दिया गया और हमारी भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं, होनी चाहिए जातिवाद के लिए। इस गहरे सच में हम बताते हैं कि यह हमारा समाज अभी भी कितना खोखला है। धर्म जो एकता और प्रेम का संदेश देता, उसे कैसे हमने घृणा का अधिकार बना लिया। हमें इंसान की फिक्र नहीं है, हमें इंसान की फिक्र नहीं है, हमें जात की फिक्र है, हमें समानता और सम्मान की फिक्र है, हमें जात की फिक्र है। इटावा की घटना पूरे समाज के लिए आईना है और यह हम सच में सोचने पर मजबूर करती है कि यहाँ से क्या हम एक बार आत्म मंथन करें। यही सोच, क्या वाकई में हम राम और कृष्ण के भक्त हैं? ये अपनी जात और अहंकार की पूजा कर रहे हैं? क्या हम इतने गिर गए हैं कि एक व्यक्ति की जात उसकी कथा भक्ति से बड़ी हो गई? सच कहें तो शोक और निंदा से नहीं होगा कुछ, अब कदम उठाना पड़ेगा, कानून कार्रवाई पर ध्यान देना होगा, दोषियों की सिर्फ गिरफ्तारी ना हो बल्कि सजा भी मिले, ताकि संदेश जाए कि जाति हिंसा बर्दाश्ता नहीं, समाज में जागरूकता फैलनी होगी। स्कूल, कॉलेज, पंचायत में जाति समानता, मानव अधिकार और धार्मिक सहिष्णुता पर खुले सम्मान होने चाहिए। जातिवाद को सिर्फ नीतियों और नारों से नहीं बल्कि सोच भी हारना होगा। धार्मिक सुधार की भी जरूरत है। तो हमारे धर्म गुरुओं कथा वासो, हमारे धर्म गुरुओं कथा वासो और मंदिरों को जात के ऊपर उठकर संदेश देना होगा कि धर्म सबका है, कि धर्म सबका है। भागवत कथा जैसे आयोजन किसी एक जात का अधिकार नहीं है, हर यह भक्त का अधिकार है। राजनीति से ऊपर उठना होगा, राजनीति से ऊपर उठना होगा। यह घटना को किसी एक पार्टी या एक वोट बैंक तक या एक जात तक सीमित नहीं करना होगा, इसकी गंभीरता को समझना होगा। यह सामाजिक विकृति है और इसका समाधान भी सामाजिक स्तर पर होगा। यह लड़ाई सिर्फ यादव दलित किसी जात की नहीं, यह जब तक हर जात, हर समुदाय के लोग इसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे तब तक मजबूत हिंदू समाज का सपना पूरा नहीं होगा। इटावा की घटना एक ऐसा दाग है जो जब तक नहीं मिटेगा जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलते हैं। आशा करते हैं कि आप भी समझेंगे और अभी भी जो नहीं समझते वो सच कहें आप ही धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप ही अपने धर्म को सबसे कमजोर कर रहे हैं। भगवान आपका भला करे।